बड़ी माजरत के साथ असल मसला ये है कि हमारे पास हाफिज़ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वक्त मुख्तसर था तो उनकी गुस्ताखी ना हो तो उनको इसलिए रोका, इसलिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। ठीक है, अब मैं आपके सामने दावत दे रहा हूँ कायदे सिंध, शेर सिंध, फ़ख्र अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, नवाब ज़माना, सफ़ीर अमन, शहनशाह खिताबत, मर्द कलंदर, हज़रत मोहतरम जनाब हाफिज़ अहमद अली साहब तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, मौलाना यासर साहब, मुफ्ती सदाकत साहब, मुफ्ती आबिद साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुख्तलिफ़ जमातों के कायदीन और महमूद गोट के मेरे दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, मैं मुफ्ती सदाकत साहब का मशकूर हूँ। एक तो रबीउल सानी के महीने में जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यौम वफ़ात का महीना है, उसमें पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की और आप हज़रात को मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं मशकूर भी हूँ कि इस कदर सर्दी के अंदर आप हज़रात दिल जमी के साथ बैठे हुए हैं, उलमाए किराम के बयानात सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का बैठना और मुफ्ती साहब का प्रोग्राम कराना और कायदीन का आना यहाँ कबूल फरमाए। महमूद गोट से मेरा एक बहुत करीबी ताल्लुक़ है और ये प्रोग्राम मुफ्ती सदाकत साहब का नहीं, ये समझो हमारा अपना प्रोग्राम है और इनकी हर खुशी गमी में मैं भी शामिल रहता हूँ और ये हजरात भी मेरे दस्ते बाजू रहते हैं। मौलाना यासर साहब, इनके पूरे काफ़िले की बड़ी शफ़क़त है हमारे साथ कि हर सियासी समाजी काम में हर अव्वल दस्ते में ये मेरे साथ होते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और हमारा बैठना करना कबूल फरमाए। मैं कुछ दिनों से सफ़र पे था और पंजाब के अंदर बहुत शदीद ठंड थी और वहाँ धुंध भी थी। अब हम तो कराची के आदी लोग हैं, तो मैं वहाँ शेरावाला बैठा हुआ था हज़रत साहब के पास, तो मैंने कहा कराची के लोग ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करते हैं, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा बारिश। तो अल्लाह का एक बड़ा करम है कि अल्लाह ने एक मखसूस यहाँ पर मौसम बनाया हुआ है। पंजाब के अंदर सर्दी भी सख्त होती है, गर्मी भी सख्त होती है। तो मैं अभी हज़रत साहब को बता रहा था कि वो लेटे हुए हैं बिस्तर में, तो रज़ाई के अंदर से सर्दी घुस रही है अंदर। तो मैं वहाँ बीमार हो गया पंजाब के अंदर, लेकिन मुफ्ती सदाकत साहब की मोहब्बत थी, इनका हुक्म था। इनके वालिद साहब नवाज साहब हमारे दोस्त हैं, तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं इंशाल्लाह हाज़िरी दूंगा, चाहे मैं थोड़े वक्त के लिए आऊँ। मैं आखिरी वक्त तक यहाँ बैठा भी रहता और बैठना भी चाहिए, मेरा ताल्लुक़ ऐसा है आप लोगों के साथ, लेकिन मेरी मजबूरी है। आज थोड़ी तबीयत मेरी बेहतर हुई है जो मैं बात कर पा रहा हूँ। और आज ही मुफ्ती हमाद मदनी साहब 7 दिन मेरे साथ थे। पहले हम मिले मियां अजमल कादरी साहब से, फिर DIG साउथ से मिले, फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोग घरों पर आए, तो बोल बोल के नसें मेरी फूल जाती हैं, तो कमज़ोर हूँ। अल्लाह ताला दुआ करें आप हज़रात, अल्लाह ताला मुझे सेहत अता फरमाए और जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा मिलाया है, अल्लाह ताला उनके कारोबार के अंदर बरकत अता फरमाए। जिस उन्वान से प्रोग्राम रखा गया है, बड़ा अजीम शख्सियत के नाम से, और आपने उलमाए किराम से सुना है कि हमारे सबसे पहले खलीफे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम में दाखिल हुए। मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रफ़ाकत का ये आलम था कि जंगों में साथ, हज़र में साथ, गार में साथ, और ये वह शख्सियत थी जिन्होंने नबूवत को अपने कंधों पर उठाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दुनिया के, मैंने पूरी दुनिया कर्जा दुनिया में उतार दिया, एक अबू बकर सिद्दीक़ है जिसका कर्जा मैं नहीं उतार सका, अल्लाह उसका कर्जा उतारे। ये वो शख्सियत है अबू बकर सिद्दीक़ जिन्होंने खिलाफत का निज़ाम दुनिया में कायम किया और दुनिया के मुसलमानों को बताया कि खिलाफत क्या चीज़ होती है। आज जो हम यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों में बादशाह हैं, इस्लामी कॉन्फ्रेंस से करते हैं, ये उन्हीं के मरहूम मिन्नत है उन खुलफाए राशिदीन की वजह से कि उन्होंने हमें खिलाफत का निज़ाम दिया और तर्ज़ हुकूमत बताया कि किस तरह जो है हुकूमत चलाई जाती है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़
कि वो फजाइल हैं कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि मैं सारी उम्मत का जो है एहसान उतार चुका हूँ, अकेला अबू बकर सिद्दीक है जिसका एहसान अल्लाह खुद उतारे। तो हमें उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मीनार नूर की हैसियत है कि आप खुलफाए राशिदीन में आपका पहला नंबर, सहाबा के अंदर आपका पहला नंबर, अजमत में आपका पहला नंबर, और हुजरे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए तो आपका पहला नंबर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो मर्तबा है वो सहाबा किराम के बाद, सहाबा किराम में सबसे अव्वलीन मर्तबा उनका है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। और ये महीना उनकी वफात का महीना है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि उनकी वफात पर आम तातील का ऐलान किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का केपीके की गवर्नमेंट 4-5 साल से हज़रत उमर फारूक की शहादत पर जो है आम तातील का ऐलान करती है जो कब मुहर्रम को। मेरा केपी की गवर्नमेंट से भी और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तातील पर जो है आम ऐलान किया जाए। पाकिस्तान सुन्नी स्टेट है और ये सुन्नी स्टेट रहेगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम खिलाफत राशिदा का निज़ाम लाकर इस मुल्क के अंदर दम देंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। सहाबा हमारे लिए एक मीनार की हैसियत रखते हैं और ये वो सहाबा थे जो इस्लाम लाने से पहले आप इनके हालात देखें और जब ये इस्लाम ले आए तो आप इनकी जिंदगी देखें कि इनके अंदर वो आजिज़ी देखें। जिस तरह मुझसे पहले मौलाना इलियास साहब ने फरमाया, अमीर होने के बावजूद भी आप बकरियों का दूध दो रहे हैं और किसी को पता नहीं कि ये अमीर है या फकीर है या आम शहरी है। वो निज़ाम लाए। मैंने ये अफगानिस्तान के अंदर देखा कि जब मुल्ला उमर की गवर्नमेंट थी तो वहां काबुल के अंदर हम जा रहे थे तो पता चला सामने से गवर्नर साहब आ रहे हैं, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ। वहां थे वो खिलाफत राशिदा का निजाम अफगानिस्तान के अंदर। तो हम भी ये चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना यासिर साहब, मुफ्ती सदाकत साहब, हमारे तमाम उलमा इकराम और हम सबका यही मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर खिलाफत राशिदा का निज़ाम लाया जाए और जब तक नहीं लाया जाएगा हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और यहाँ पर असम्बलियों के अंदर मिंबर महराब पर सहाबा किराम की सदाएं बुलंद होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं आपसे कहता हूं कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर और इंशाअल्लाह अज़ीज़ खिलाफत राशिदा और खिलाफत सदाकत का निज़ाम लाकर रहेंगे। हमारे मैं फिर एक दफ़ा हाफिज़ साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हमारी खुशकिस्मती है, हमारे पास माशाल्लाह से कोयटा से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान कामरान बलोच साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी अभी पहुँचे हैं। और हमारे जंग से हमारे पाकिस्तान तहरीक ज़िम्मेदार शहरी के अमीर मरकज़िया हज़रत मौलाना उमैर ग़ज़ाली साहब, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं ज़िम्मेदार शहरी में शामिल होने के लिए हाफिज़ साहब के पास गया इजाज़त देने के लिए कि मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें मुझे बुलाना चाह रहे हैं। यासिर भाई कायदे कराची हैं, कराची में अमीर हैं इस जमात के, तो हम भी एक सोशल काम है लोगों की मदद का, तो हम इसमें हिस्सा लें। तो हाफिज़ साहब उन्होंने मुझे सिंध का अमीर बनाया, तो हाफिज़ साहब की इजाज़त थी, तो हाफिज़ साहब से इजाज़त ली और अल्हम्दुलिल्लाह सरपरस्ती हाफिज़ साहब के साथ है। और हम एक और बात आपको बता दूँ कि हम हाफिज़ साहब के हुक्म पर, हाफिज़ साहब के हुक्म पर, ये नहीं है कि हम किस इंतखाबी निशान से, हाफिज़ साहब के लिए वोट की बात हम जान देने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम हाफिज़ साहब के लिए जान माल वक्त सबकी कुर्बानी लगाने को तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टूडियो में नज़म लिखवाई हाफिज़ साहब पर, जो अभी इंशाअल्लाह कल आ जाएगी। तो एक पहले लिखवाई, फिर वहाँ नाज़म को हाफिज़ साहब को मैंने वो सुनाई नज़म मोबाइल में। हाफिज़ साहब मुझे डांट रहे हैं, कहते हैं कि ये मेरे क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा हाफिज़ साहब ये मोहब्बत है हमारी, ये हमारे जज्बात हैं, हमें आपसे मोहब्बत है, हमारे आपसे मोहब्बत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत हमेशा मरते दम तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह। हाफिज़ साहब का जहाँ हुक्म होगा, जहाँ हुक्म होगा इंशाअल्लाह, हाफिज़ साहब का जहां पसीना गिरेगा मेरा वहां खून गिरेगा इंशाअल्लाह। ये हाफिज़ साहब के साथ हमारी मोहब्बत है और मैं हाफिज़ साहब का मशकूर हूँ। और इस तरीके से मौलाना उमैर ग़ज़ाली साहब जंग से तशरीफ़ लाए, अभी इनके साथ मेरा सफ़र शुरू हो रहा है। कल हमने प्रेस क्लब में होना है, प्रेस क्लब में हमारा एक प्रोग्राम भी है हाफिज़ साहब कल हमारे ज़िम्मेदार शहरी के हवाले से,
और हम प्रेस क्लब में कल होंगे, फिर इंशाल्लाह दादू है, हैदराबाद है, कोयटा में जाना है, फिर उसके बाद पश्कीन है, ज़ूब है। ये सारे हमारे दौरे मुकर्रर हैं जो हमने गजाली साहब के साथ शुरू करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गजाली साहब की क़यादत में ज़िम्मेदार शहरी और हाफिज़ अहमद अली साहब की क़यादत में जमीयत उलमा इस्लाम का सांस के आखिरी दम तक काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज़ साहब हमारे गोट वाले कह रहे थे कि आप अभी ना कोई दफ्तर बनाओ जहाँ हम बैठें और लोगों के जो इस्लाही काम इफलाही वो हम करें। तो माशाल्लाह वो कह रहे हैं कि हाफिज़ साहब हमें जमीयत के अंदर झंडे लगाएं, इलाके में ऐसा सजाएं, तो इंशाल्लाह लोगों के जो नौजवान हैं ये सारे के सारे रोज़ाना मेरे साथ मुलाकात होती है। आप जब हुक्म करेंगे इंशाल्लाह ये कहते हैं कि हमें हाफिज़ साहब से मिलवाओ, हाफिज़ साहब के साथ मुलाकात हो। सारे के सारे जितने लोग हैं माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत वाले हैं और बाकायदा दूर दराज से फ़ोन आते हैं। अभी मेरे पास एक माजिद साहब हैं जैश मोहम्मद वाले, वो कह रहे हैं हाफिज़ साहब से मुलाकात करवाओ, और बड़े इस तरीके से और लोग रोज़ाना की बुनियाद पर। और फिर हाफिज़ साहब की मसरूफियात होती हैं, या हाफिज़ साहब के मशहूर हो। अच्छा हाफिज़ साहब की तबीयत ठीक नहीं होती, अभी हाफिज़ साहब को क्योंकि तबीयत बड़ी नासाज थी, टाइफाइड बुखार था, हाफिज़ साहब ऊपर से नीचे नहीं आ रहे थे। लेकिन जब मैं गया तो हाफिज़ साहब नीचे भी आए, हमें वक्त भी दिया और अपने सिक्योरिटी गार्डों को डांटा, कहा कि आपने इनको मना कैसे कर दिया कि मैं यहाँ नहीं, मैं अभी टाइम नहीं। इनके लिए तो हर वक्त हाजिर है, इनके लिए तो हर वक्त हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिस कॉल देता हूँ, हाफिज़ साहब की कॉल आती है। ये मोहब्बत है मुझसे हाफिज़ साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम और एहसान के साथ। इंशाअल्लाह हम अगर कामयाब होते हैं, हम कामयाब होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें आप महमूद गोट वालों ने वोट दिया या नहीं दिया। अगर कामयाब हुए तो ये वादा है आपके लिए इंशाअल्लाह दिन रात पहले की तरह, जैसे हाफिज़ साहब पहले मैदान में थे और अब मैं जीते हुए नहीं है, MPA नहीं है, MNA नहीं है। मैंने खुद देखा, कल परसों एक तस्वीर आई, मुस्तफ़ा कमाल जो है हमारे ये पाक सरजमीन पार्टी के, वो इनके लिए जगह खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते हैं। MPA MNA इनके दरवाजे गाड़ियों के खोलते हैं, इनकी चप्पलें सीधी करते हैं। MPA MNA जो जहांगीर खान है या राबिस्तान है, इस तरह के लोग जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें जीतने की जरूरत नहीं। ये प्रोटोकॉल हाफिज़ साहब का, हाफिज़ साहब के साथ जो लोग आए हैं ये मौजूद, ये हर वक्त ये नहीं है कि हम हारे में या जीते में। हम पिछली दफा हार गए थे, हमारा जो मैंडेट था वो किसी ने चोरी कर लिया था, हमारे ऊपर हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। उसके बावजूद अल्लाह ने ये इज्जत दी है। MPA MNA कोई भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ है? कभी नजर आया कोई MPA? कभी गोठ में आया? हाँ एक आया था, वो क्या नाम उसका, कोई एक आया था यहाँ पे इलेक्शन के वक्त हमसे वोट मांगने के लिए, और भी आते रहते हैं बहुत सारे, लेकिन दोबारा नजर नहीं आया। वो जीता या हारा अल्लाह जानता है। हाफिज़ अहमद अली साहब हर साल यहाँ हाजिरी देता है, और अब तो साल से पहले तशरीफ ला चुका है, अभी तो रमजान आया भी नहीं है माशाल्लाह से। तो हाफिज़ साहब की ये कुर्बानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब हमने यहाँ माहौल शुरू किया है, 200 तलबा तकरीबन पढ़ रहे हैं और 150 तलब बच्चियाँ हैं, और इसके अलावा स्कूल का निज़ाम है, स्कूल का सिस्टम है, लोगों के मामलात से मोहब्बत से हमारा ये निज़ाम चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 200 से तकरीबन बच्चियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ रही हैं। उनके लिए टीचरों का इंतज़ाम है, शहर से रोज़ाना फ़िक्रमंद रहते हैं हर वक्त, और बड़े मामलात होते हैं, कभी तनख्वाहों का मसला आता है, कभी किस चीज़ का, कभी किस चीज़ का। अब वो हाफिज़ साहब जगह पिछली दफ़ा किसी की थी, खालिद मुमताज़ साहब ने हमारे यहाँ वो एक वीडियो चलाई कि ये खालिद मुमताज़ साहब वो स्कूल चला रहे हैं। हालांकि ये 2018 के अंदर स्कूल बंद कर दिया गया था, जब खालू मुमताज़ का इंतकाल हुआ था उस हजरत साहब का, तो उसके बाद स्कूल बंद हो गया। उस वक़्त से ये चाबी हमने लगाई, स्कूल चलाया। आला के लोग शायद बातें भी करते रहते होंगे इधर उधर की, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से स्कूल चलाया है और अब तक चला रहे हैं। उसमें जिन लोगों की मोहब्बत है, जिन लोगों ने ताउन किया, अल्लाह उनका ताउन कबूल फरमाए। अल्लाह हाफिज़ साहब का और हमारे अमीर मरकज़िया मौलाना उमैर गजाली साहब का और हज़रत कामरान साहब का, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब को।